तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से जो है इंडिया के सामान्य ज्ञान के बारे में 60 क्वेश्चन आंसर को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, जो कि हमारे सभी क्वेश्चन आंसर जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाले हैं। और दोस्तों हम हमारे चैनल पर सभी प्रकार के सभी विषय से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं, जैसा कि वो होगा हिस्ट्री की हो गए, पॉलिटी की हो गए, कंप्यूटर की हो गए, साइंस की हो गए, ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं, जो कि सभी आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए काम आने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में 740 में जो है एंड किया था, लास्ट किया था, ठीक है। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह 741 से स्टार्ट होकर के 800 तक जाएगा, जिससे हमारा 60 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। हम 60 क्वेश्चन की बात करने वाले इसमें। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नेपा नगर में, ठीक है, नेपा नगर में किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो नेपा नगर जो है अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या कब करोड़ की हो गई? तो भारत की संख्या जो है मई 2000 में करोड़ की हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन कहलाता है? तो यहाँ 1921 ईस्वी जो है भारत में जनसंख्या की वृद्धि महाविभाजन वर्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो कथक जो है एक उत्तरी भारतीय नृत्य है, कथक। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने जो है संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? तो 1854 ईस्वी में भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया? तो यह कराची में जो है, ठीक है, कराची में जो है पहला डाक टिकट जारी किया गया। अगला प्रश्न है, डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो डाक विभाग की स्थापना जो है 1854 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? तो यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, भारत में डाक सूचकांक में कुल कितने संख्याएं होती है? तो भारत में डाक सूचकांक में कुल जो है 6 संख्याएं होती है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? तो ईमेल जो है संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है समुद्रगुप्त को दी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सका भगवांकी से मानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, धन्वंतरी। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो इलाहाबाद के स्तंभ में जो है समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो यह समुद्रगुप्त के राजकवि थे। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फैयान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त के दौरान भारत आया था। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर की सुख्यात नाम किसके गुण से संबंधित है? तो यह गुप्त वंश के संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 में भारत के किस राज्य में लागू है? अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो यह जम्मू और कश्मीर में लागू है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा पर भारत का कौन सा शहर अवस्थित है? कर्क रेखा पर भारत का कौन सा शहर अवस्थित है? तो यह रांची शहर अवस्थित है। अगला हमारा प्रश्न है 362वां, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, भारत में अपनाई जाने वाली पंचायती राज व्यवस्था की संरचना है, तो यह त्रिस्तरीय संरचना है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई? तो सबसे पहले जो है गुजरात में लागू हुई, ठीक है, राजस्थान, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में सदस्यों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है, तो कितनी आयु होनी चाहिए? जो है न्यूनतम जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह नगर पालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नगरीय शासन की संरचना शामिल है, तो यह नगर पालिका, ठीक है, नगरीय शासन की संरचना जो है नगर पालिका में शामिल है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को जो है वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? ध्वज गीत की रचना किसने की थी? राइट आंसर होएगा ए, श्यामलाल गुप्त ने जो है ध्वज गीत की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र के अपना उच्च न्यायालय है? तो यह दिल्ली जो है संघ राज्य क्षेत्र का उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? तो यह राज्यपाल दिलाता है, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल जो है शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो यह राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो यह लोकसभा में जो है धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य सरकार की कार्यपालिका जो है मुख्यमंत्री में निहित होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो यह 3 सत्र होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल है? तो भारत और पाकिस्तान में जो है थार मरुस्थल स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबी नदी है? तो नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीक विच रेखा कितना घंटा आगे है? भारत का मानक समय ग्रीक विच रेखा कितने घंटा आगे है? तो यह 5.5 घंटा जो है आगे है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह बेंगलुरु में जो है स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है। अगला प्रश्न है, भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कंडला है, ठीक है, कंडला, राइट आंसर हो जाएगा डी। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो यह मुंबई है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह असम में अवस्थित है। अगला है, भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी जो है कोसी नदी है, ठीक है, यह सबसे अधिक रास्ता बदलती है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है, भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, तो यह किसका कथन है? यह गांधी जी का कथन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता किसे माना जाता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता जो है हैदराबाद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह अकबर से संबंधित है।
अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो शाहजहां को जो है शाहजहां मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह ऋग्वेद में जो है सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? मुगल सम्राट की जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? तो यह लाहौर में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया था? भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया था? तो यह ईरानियों ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था तोरण। ठीक है, जो शिवाजी ने जीता था पहला किला उसका नाम तोरण था। अगला हमारा प्रश्न है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग प्रपात है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन जो है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम भारतीय प्रायोगिक आंतरिक अनुसंधान उपग्रह था? तो यह एप्पल था। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है भारतीय भूमि से छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा है? भारतीय भूमि से छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो यह रोहिणी 1 है। ठीक है, रोहिणी 1। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह त्रिभुवन वीर विक्रम सिंह थे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा 60 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ। ठीक है, 60 क्वेश्चन का बात हमने किया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।